हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत एक कला पढ़ रहे हैं आज हम, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट। और राजस्थान के निर्यात में काफ़ी योगदान है। विदेशों में यहाँ से बनी हुई चीज़ें हैं वो बिकती हैं। राजस्थान के लोग हैं वो बड़े कलाकार लेवल के लोग होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत हैं और उनका जो डंका है पूरी दुनिया में बजता है। तो अब इसी कारण से ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। हम जल्दी से अपने जो नोट्स हैं उस पर विश्लेषण करते हैं, कौन सी चीज़ें जहाँ ज़्यादा फोकस करना है आपको। और एक तरीके से आप नोट्स लेके बैठ के पढ़ रहे हैं वो का वही सेम काम यहाँ होने वाला है। कोई भी इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। आपका जो है टाइम वो, जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फालतू आलतू की कहानियां सुनाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पढ़ाई के अलावा यहाँ पर जो टाइम पास वाला काम नहीं है। जो 30 मिनट का मैटर आप किताब में पढ़ते हैं वही सेम 30 मिनट में आप यहाँ भी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि आपके 2 घंटे हैं जो ये खा जाएगा यूट्यूब। तो शुरुआत करते हैं। थेवा कला, कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाए जाते हैं और वो कहलाती है थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। यानी कि प्रश्न आएगा परीक्षा में, काफी बार आया हुआ, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है कि थेवा कला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सही होता है उसमें प्रतापगढ़। और थेवा कला के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है नाथूजी सोनी। सोनी परिवार हैं वो, सोनी परिवार जहाँ प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो इसके लिए फेमस है। महेश राज सोनी है उनके पुत्र हैं नाथूजी सोनी के, उनको इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और अंग्रेज अधिकारी हैं जस्टिन बक्की, उन्होंने है जो इसको इंटरनेशनल लेवल पर लोकप्रिय किया था। तो थेवा कला ध्यान रखना है, नीला कांच है, बेल्जियम से आता है और उस कांच के ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है, मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। मूर्तियां क्या गया में तस्वीरें वगैरह इस तरह से, जैसे आपने श्रीनाथ जी की कोई तस्वीर देखी होगी तो उसमें कांच के अंदर है जो सोना जड़ा हुआ रहता है और वो जो एक आकर्षक शानदार सी तस्वीर बनती है, वही चीज है जो थेवा कला कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे जो कला है उसका नाम है टेराकोटा। अब टेराकोटा का मतलब क्या है? वैसे मोहनलाल कुमावत है जो टेराकोटा के लिए फेमस है, अभी नाम पढ़ेंगे हम। मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियां और खिलौने बनाना, उसमें कुछ लीद मिलाई जाती हैं या जो राख वगैरह है और जो मिट्टी है उसको एक ऐसे संतुलित अनुपात में मिलाकर और उससे मूर्तियां खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। इसके लिए फेमस है मोलेला राजसमंद। राजसमंद का एक गांव है, क्या नाम है? मोलेला। और यहाँ के मोहनलाल कुमावत हैं, उनको इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। देवताओं के घोड़े मिट्टी के बनते हैं, हरजी जालोर में जगह का नाम है ये। और प्राचीन समय में हनुमानगढ़ में एक कस्बा है बडोपल, यहाँ से प्राचीन काल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। मतलब आजकल है जो वहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता, प्राचीन काल में वहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं पक्षियों वगैरह की जो भी हैं जिनमें ये टेक्निक जो अभी मोलेला में हरजी में यहाँ यूज की जा रही है वो टेक्निक यूज की गई थी। और पक्षी में बोल गया, पक्षी के अलावा भी है, पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से बडोपल है उसका परिचय हो गया, हनुमानगढ़ में है और पक्षी अभ्यारण्य यहाँ स्थापित किया जा रहा है। आगे है ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री है वो चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र वगैरह बना के और उनको आकर्षक बनाया जाता है। मुख्य केंद्र है इसका जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत हैं, उनको इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है और उन्होंने इसको विश्व विख्यात किया था। नीले रंग के अलावा अन्य रंगों के प्रयोग करके और इन्होंने और अधिक उसको जो व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। तो ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और इसके लिए कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है कौन सा कस्बा? कोटा। मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब हो गया सोने के आभूषणों में रंग चढ़ाना। और मीनाकारी फेमस है कहाँ की? जयपुर की। और इसके लिए फेमस जो कलाकार हैं उनका नाम है कुदरत सिंह। और मानसिंह आमेर के जो राजा हैं उन्होंने लाहौर से इसके लिए मीनाकारी के लिए जो बढ़िया कलाकार थे उनको बुलाया था। मानसिंह हमने आज ही पढ़ा है हिस्ट्री में, तो आपको याद रखना है, लाहौर से इसके लिए जो कलाकार बुलाए गए थे। और कुदरत सिंह हैं, उनको इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो मीनाकारी के साथ जो आपको क्या याद रखना है? कुदरत सिंह याद रखना। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था। और मैंने जो फर्स्ट बैच है अपना उसको, उसके जो विद्यार्थी हैं उनको क्लास में याद भी करवाया था कि ये गाना आता है कुदरत ने बनाया हो, तो किसको बनाया था वो फुर्सत से? तो वो मीना को बनाया था, ऐसे आपको याद रखना था कुदरत सिंह का नाम। और रंगाई छपाई। अब रंगाई छपाई में राजस्थान के बहुत सारे कस्बे फेमस हैं, अलग अलग तरह की छपाई है और कस्बे के साथ नाम याद रखना, जैसे अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, नीले रंग का यूज होता है इसमें। और ज्यामितीय अलंकरण है जो अधिक बनते हैं। ज्यामितीय अलंकरण का मतलब हो गया जैसे त्रिभुज बना दिया,
वृत्त बना दिया कहीं, या कहीं किसी प्रकार का आयत या वर्ग, इस तरह की जो आकृतियां बनती हैं वो किस में बनती है, अजरक प्रिंट में बनती है। तुर्की शैली का इसके ऊपर प्रभाव है। निश्चित रूप से ये चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, या दो तीन ही ध्यान रखना है। अजरक प्रिंट एसटीसी के लेवल का प्रश्न तो ये हो गया कि कहाँ की फेमस है, तो बाड़मेर की। और ये बातें हैं जो और अगर एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं तो रीट में या और जो आरपीएससी के या जो भी और एग्जाम है उनमें आपके काम आ जाएगा। मल्लीर प्रिंट, मल्लीर प्रिंट के लिए भी बाड़मेर फेमस है। और मल्लीर प्रिंट में जो उससे अलग करने वाली बात है वो है काले कथई रंगों का ज्यादा प्रयोग होना, तो ये मल्लीर प्रिंट कहलाती है। सांगानेरी प्रिंट, जहाँ बेल बूटे काले और लाल रंग का यूज होता है, मुन्ना लाल गोयल हैं वो सांगानेरी प्रिंट के लिए फेमस है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। जब भी इस तरह का कोई कलाकार का नाम आता है, पद्मश्री लेवल का अगर कोई कलाकार है तो वो है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। बगरू प्रिंट में बेल बूटे की छपाई है वो फेमस है। प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। अब कुछ को लगेगा प्राकृतिक रंग का मतलब क्या है, तो आजकल जो कलर यूज होते हैं सारे के सारे सिंथेटिक है, लेकिन कलर ऐसे जो प्रकृति के तत्वों से अगर प्राप्त किए जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक रंग। बेल बूटे की छपाई इसमें बगरू प्रिंट में फेमस है। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट ये फेमस है चित्तौड़गढ़ की, तो ये दोनों ही अपने को ध्यान रखना है। गाड़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े कौन सी प्रिंट से बनते हैं, तो जाजम प्रिंट। और चित्तौड़गढ़ का कस्बा फेमस है, क्या नाम है, अकोला। अपने सवाईपुर के पास में कस्बा है अकोला, वो फेमस है फेंटिया की छपाई के लिए। यहाँ पर भी रंगरेज जो है वो छपाई का काम करते हैं, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है कि यहाँ अपने राजस्थान जीके में आ जाए। फिर भी ध्यान रखना, इस अकोला से वो अकोला याद रह जाएगा। बंदेज प्रिंट, बंदेज प्रिंट के लिए फेमस है जयपुर, और टाई एंड डाई इसको कहा जाता है। बंदेज, बंदेज के लिए फेमस जयपुर। लहरिया मुख्य रूप से जयपुरिया जयपुर हैं और पाली हैं, तो लहरिया का आपको ध्यान रखना है। और चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की हैं। आपने गाना सुना होगा, उस गाने में आपने सुना होगा कि चूनड़ी जयपुर से, तो वो जयपुर से नहीं है, याद रखना एग्जाम आ जाए तो वो कहाँ से है प्रसिद्ध, जोधपुर से। और ये हम बात कर रहे थे जैसे प्रिंट की, तो प्रिंट में जितने फेमस प्रिंट हैं नाम देखे हमने, अजरक बाड़मेर में है, मलीर बाड़मेर में है, सांगानेर, सांगानेर जयपुर में है, बगरू प्रिंट भी जयपुर में है, बेल बूटे की छपाई थोड़ा ध्यान रखना है। आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ में अकोला है, बंदेज के लिए जयपुर है, लहरिया रंगने के लिए जयपुर पाली फेमस है, चूनड़ी के लिए जोधपुर फेमस है। बादले, बादले होते हैं, वैसे तो बादल मतलब क्लाउड वाला बादल नहीं है, यहाँ बादले का मतलब है जिंक या जस्ते से, जिंक को जस्ता कहेंगे, जस्ते से बने हुए बर्तन। और उन बर्तनों को जैसे रेगिस्तान की साइड में अगर कोई धातु का बना हुआ बर्तन है तो ज्यादा गर्मी ज्यादा होती है, इस कारण से वहां समस्या क्या आती है कि पानी जल्दी गर्म हो जाता है। अब उसको ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ा देते हैं, और उससे जो पानी ठंडा रहता है, तो क्योंकि वो वाष्पीकरण होता रहता है, इस कारण से ये जो बादले हैं याद रखना है। और केंद्र कहाँ है, जोधपुर है, ये भी पक्का याद रखना है। जस्ते की मूर्तियां भी बनती हैं जोधपुर में, जस्ते का काम है मतलब, तो ये दोनों बातें याद रखनी है, इसके लिए बादले के लिए जोधपुर। और आगे काष्ठ कला, काष्ठ कला के लिए है जो बस्सी फेमस है, जैसे बेवाण वगैरह हैं। बेवाण, बेवाण शब्द आप जानते हैं, भगवान का वो जो छोटा मंदिर होता है लकड़ी का बना हुआ। इसके अलावा जो जैन धर्म के लोग, वो जो इनके साधु सन्यासी होते हैं उनके होते हैं पात्रे तिपरणी, तो इनके निर्माण के लिए है जो ये जगह है जो फेमस है, थोड़ा ध्यान रखना। काष्ठ कला के लिए बस्सी, खिलौने वगैरह और जो सारी चीजें वो सब इसमें आ जाएगी। आजकल हालांकि काष्ठ कला में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी ऐसी बहुत अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं जिनसे जो हम डिजाइने वगैरह बहुत ईजी में बहुत कम समय में बना सकते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। रमकड़ा उद्योग के लिए गलियाकोट फखरुद्दीन, याद होगा आपको, रमकड़े का मतलब खिलौना होता है, और ये आपको याद रखना, गलियाकोट रमकड़ा उद्योग। केसले, लेटा, जालोर जगह का नाम है लेटा, और कस्बा कहाँ पड़ता है, तो जालोर में। और केसले क्या है, कुछ को ऐसे लग रहा होगा, तो एक तरीके से वस्त्र है ये। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और फेमस है काफी, तो नाम याद रखना है। रजाई का मतलब जानते हैं, फिर इसका वजन बहुत कम होता है, केवल 250 ग्राम होता है, इस कारण नाम हो गया पाव रजाई। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। सरिया राजस्थान में 3 जगह की फेमस है, टांकला, नागौर, लवाण, दौसा, और सालावास जोधपुर। ये वही सालावास है जिसका संबंध है जो दुर्गादास राठौड़ से है। और गलीचे नमदे, इनके लिए देखो जयपुर और टोंक तो फेमस है ही है,
जयपुर और टोंक, इसके अलावा बीकानेर और जयपुर की जो जेल है उसमें कैदी भी गलीचे बनाते हैं। ये थोड़ी अलग और यूनिक बात है, तो इसको याद रखना गलीचे नमदे के लिए। मिरर वर्क का मतलब हो गया कांच से रिलेटेड कुछ ऐसे आइटम वगैरह बनाना, तो जैसलमेर का फेमस है मिरर वर्क। ग्लास वर्क शब्द आ जाए तो ग्लास वर्क अलग है, वो धौलपुर में और कोटा में फेमस है, वो अलग है। पेच वर्क के लिए शेखावटी प्रसिद्ध है। पेच वर्क में क्या होता है, जो अलग अलग रंग के जैसे कपड़े के टुकड़े होते हैं उनको जोड़ 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 करके इस तरह से कुछ और बनाते हैं, तो उसको पेच वर्क कहा जाता है। गोटा किनारी परीक्षा में पूछा हुआ है, आरएस में आया हुआ है। ये आरएस में ये प्रश्न आया था कि किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी क्या है, तो उसमें ऑप्शन सही करना था गोटे के विभिन्न प्रकार। तो खंडेला सीकर का फेमस है। और गोटा किनारी का मतलब आप जानते हैं, जैसे कोई अगर साड़ी वगैरह है तो उसके किनारे किनारे पे इस तरह के वो बनाना, फिर बीच में इस तरह से अलग अलग फूल वगैरह बनाना, तो ये काम है जो किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी के नाम से जाना जाता है। कहाँ का फेमस है, तो खंडेला सीकर का। तार कसी के गहने, तो चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनते हैं, तार को कस के मतलब ऐसे समझ सकते हैं अपन। और नाथ द्वारा राजसमंद की जो पिछवाई चित्रकला है वो इस तार कसी के गहने के लिए फेमस है, तो ये याद रखना आपको। तार कसी के गहनों के लिए फेमस जगह का नाम नाथ द्वारा। कोटा डोरिया, नाम से थोड़ा पता चल रहा है कि कोटा साइड में फेमस होगा। मंसूरिया कला भी कहलाती है ये। और कैथून, जहाँ विभीषण का मंदिर है वो प्रसिद्ध है कस्बा इसके लिए, कैथून कोटा डोरिया के लिए। इसके अलावा बारह का मांगरोल प्रसिद्ध है। और जालिम सिंह झाला, शत्रुसाल का सेनापति, अभी याद होगा आपको। और मंसूर अहमद नामक एक कलाकार को कहाँ से लाया था, हैदराबाद से लाया था। इसे मंसूरिया कला भी है, मंसूर अहमद के कारण मंसूरिया कला भी इसको कहा जाता है। और कैथून में विभीषण मंदिर ये लिखा हुआ है। खेल का सामान हाथ से बनता है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ है जो गेम्स में आगे भी है, तो आपको याद रखना है खेल का सामान हनुमानगढ़। खेती के औजार कहाँ बनते हैं, नागौर में। हाथ से खेती के औजार जहाँ बनते हैं उसके लिए फेमस है नागौर। कागजी पोट्री के लिए फेमस है अलवर। कागजी बर्तन बनते हैं वहाँ, तो अलवर को याद रखना है कागजी बर्तन। कोप्तगिरी, सोने में मतलब सोने में नहीं है, लोहे में सोने की कारीगरी, नाम क्या हो गया, कोप्तगिरी। और इसी का मिलता जुलता रूप है, जैसे लोहे की जगह ट्रांसफर कर दिया किसको, पीतल को, तो वहां पर अगर लोहे में सोने की कारीगरी की जा रही है, यानी एक लोहे का कोई मतलब इक्विपमेंट है कोई भी, और उसमें जगह बनाकर उसमें क्या भर देते हैं, सोना भर देते हैं, तो वो कारीगरी क्या कहलाती है, कोप्तगिरी। अब लोहे की जगह अगर उपयोग कर रहे हैं पीतल का, तो उसका नाम हो गया तैनिशा। और जो केंद्र है वो सेम ही है, जयपुर अलवर। कोप्तगिरी और तैनिशा ध्यान रखना है। नाम ऐसे लग रहा है जैसे मतलब बोलने में नहीं आ रहे हैं, जैसे कोई मतलब आयुध वगैरह के नाम हो, तो कोप्तगिरी ध्यान रखना है, लोहे में सोने की कारीगरी, और पीतल में सोने की कारीगरी है तो तैनिशा। नक्काशीदार फर्नीचर के लिए फेमस है बाड़मेर, तो ये थोड़ा याद रखना है, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, जयपुर की। अर्जुन लाल प्रजापति इसके लिए पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, और कोरोना से इनकी डेथ हो गई थी, ये भी हमने वहाँ देखा था अपने जो करंट जीके के कुछ प्रश्न थे उनमें। तो अर्जुन लाल प्रजापति का संबंध किससे है, संगमरमर की मूर्तियों से है। कहाँ के हैं ये, तो जयपुर के। कहाँ के थे, मोजड़ी, भीनमाल, और भीनमाल के अलावा एक और कस्बा है बड़गांव। भीनमाल तो हमने काफी पढ़ा भी है, माँ की जो स्थली है वो जालोर में है। मोजड़ी फेमस है। बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है टोंक। और टीबी के सबसे ज्यादा मरीज भी कहाँ पाए जाते हैं, तो टोंक में पाए जाते हैं, तो बीड़ी उद्योग ध्यान रखना है। सूंगनी नस्वार के लिए जो फेमस है वो है ब्यावर, अजमेर का कस्बा ब्यावर, तो ये ध्यान रखना है, नस्वार के लिए ब्यावर अजमेर। और ये जो हम बात कर रहे थे वो थे अपने राजस्थान की जो हस्तकला है उससे रिलेटेड कुछ चीजें। और कुछ और हम अगर देखना चाहें, जैसे कुछ नाम मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। जैसे एक जगह आपने जो तीर कमान का नाम सुना होगा कहीं, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ वो प्रश्न है, यहाँ छूट रहा है, तो वो हमें बात करनी चाहिए। आपने जो नोट्स में इनको ऐड कर लेना। किसकी बात कर रहे हैं हम, तीर कमान की। तो तीर कमान दो राजस्थान के ऐसे कस्बे हैं जहां पर बनते हैं, और उनके नाम है, एक तो चंदू जी का गढ़ा है, चंदू जी का गढ़ा गांव का नाम है ये ध्यान रखना है। और एक है बोडीगामा, वास्को डिगामा नहीं है, ये ध्यान रखना, बोडीगामा है। ये दो गांवों के नाम हैं, और ये किसके लिए फेमस है, तीर कमान के लिए फेमस है। तो ये हाथ से, वहां पर जो लोग हैं वो अपने हाथ से इनका निर्माण करते हैं, और निर्माण करके और लोगों को इनको बेचते हैं। तो तीर कमान निर्माण के लिए कौन से गांव फेमस हैं, तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा।
और ऐसे अनुमान लगाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा के गांव, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम आ जाता तब भी तीर कमान का जब भी नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा। ये काफी मतलब कह सकते हैं प्रसिद्ध है। और इसके अलावा और अगर हम बात करें, जैसे लप्पा लप्पी, एक बिनोटा शब्द आया है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। बिनोटा, इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं वो उन पर हमें बात करनी ही चाहिए। यहाँ शब्द लिखा हुआ वो बिनोटा, तो बिनोटा किसको कहा जाता है? दुल्हे दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं वो जो क्या कहलाती हैं? बिनोटा कहलाती हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, विवाह की जूतियां। आपने देखा होगा थोड़ी सी स्पेशल बनती है, उसको क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। दो पॉइंट है जो और देखे हमने, दो नाम ऐसे और आए हैं, बिनोटा और जो तीर कमान। तो तीर कमान के लिए चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा, बिनोटा का मतलब ही समझना आपको, विवाह की जूतियां। और इसके अलावा बाकी जो नाम आ रहे हैं यहाँ पर, एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि दामनी शब्द है और देखना चाहिए, लास्ट शब्द और देखना चाहिए हमें, दामनी। तो दामनी का मतलब होता है साड़ी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। साड़ी को अपने राजस्थान में थोड़ा सा अलग नाम से भी जानते हैं, ओढ़नी, क्योंकि ये प्रश्न भी पुराने एग्जाम हैं उनमें पूछा गया है। तो पुराने एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां से वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। दामनी का मतलब आपको ध्यान रखना है, ओढ़नी को दामनी कहा जाता है। और ये अपना जो क्या कहते हैं हस्तकला वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट है। एक दो बार इसको और वीडियो को सुन लेना, नहीं तो ये सारी चीजें सेम वो की वही हैं जहाँ नोट्स में लिखी हुई हैं। आराम से 2 4 5 बार जब रिवीजन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से कोई प्रश्न है जो आपका गलत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।